हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। एक बार फिर आप लोग खैर मकदम स्वागत वेलकम है मेरे इस नए वीडियो में। और इसको देख के आप समझ गए होंगे कि शायद ही कोई ऐसा इंसान हो हिंदुस्तान के आसपास इसको देख के इस फल को ना पहचाने। ये है फलों का बादशाह, आम। तो आजकल गर्मियों का मौसम शबाब पर है, बारिश शुरू होने पर है। तो मिक्स्ड मौसम है, तो जब बारिश गर्मी तेज़ होती है, आंधियाँ चलनी शुरू होती हैं, तब ये फल गिरना शुरू हो जाता है। बारिश होने के साथ पकना शुरू हो जाता है। और इसकी वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि हर जगह पर ये अवेलेबल। और चाहे वो अल्फांसो राजा राजा एकदम आम हो या नूरजहां आम हो। आई जस्ट गॉट टू नो वन ऑफ द वैरायटी ऑफ मैंगो विच इज कॉल्ड नूरजहां। ये नूरजहां जो वैरायटी है, मैं आपको बताऊं, मुझे भी नहीं पता थी पहले। ये अफगानिस्तान में होती है और वहाँ से कुछ ही पेड़, दो चार पेड़ कोई शख्स लेके आया था मध्य प्रदेश में। और इसका आप देखेंगे जब इंटरनेट पर और वीडियोस देखेंगे इसके, तो इसकी वैरायटी का खास बात ये है कि ये एक आम का जो फल है वो 12-15 से रुपए से लेके 2-3 हज़ार रुपए का होता है। और इसका लॉजिक क्या है? एक तो ये है कि इसका नाम नूरजहां है, और दूसरा आमतौर पर आप देखेंगे थोड़ा बड़ा भी जैसे ये है, तो 1 किलो तक का आपको या 1.25 किलो तक का आपको एक फल मिल जाता है। सफ़ेदा है ये और ये लंगड़ा है। तो 1 किलो से ज़्यादा का नहीं होता है एक सफ़ेदा, भी मैंने देखा है। लेकिन वो आमतौर पर नूरजहां जो होता है 4 या 5 किलो का होता है। तो आप सोच सकते हैं कि 4 या 5 किलो का फ्रूट अगर पेड़ पर हो तो खुद कितना मजबूत होता है। उसकी वजह से उसका नाम नूरजहां है। और क्योंकि हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश में सिर्फ 5-7 ही पेड़ हैं उस फैमिली के पास में, तो ये बहुत ही रेयर हो गया। उसकी वजह से भी इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया। तो आम इसलिए, तो आम के आम और गुठलियों के दाम जिसे हम जानते ही हैं। इसके बारे में किस्सा भी है मिर्ज़ा गालिब का, कि एक साहब बोले कि मिर्ज़ा गालिब साहब जब आम खा रहे थे, तो अ, उनको छेड़ा किसी ने कि अरे गधे भी आम खाते हैं, गधे भी आम खाते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब साहब बड़े हाजिर जवाब थे और अच्छे शायर भी थे। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ जनाब, गधे ही आम नहीं खाते हैं। सो इट इज़ नॉट टू ऑफेंड एनीबडी हु लाइक्स और डज नॉट लाइक, आई एम जस्ट शेयरिंग फॉर ऑन लाइटर मोमेंट्स। सो दिस इज़ द वे। आम के किस्से बहुत मशहूर हैं। अगर आप कि कोई भी हैं अजीज़ रिश्तेदार या बिलोंग करते हैं किसी गाँव के एरिए में, क्योंकि खाने का मज़ा तो असल में आम का बाग में है। तो घर पर इस तरह से काट के ठीक है न्यूट्रिशन वैल्यू मिल जाती है, बट असल में जो मज़ा होता है उसका बाग में होता है। तो मुझे याद है बचपन में हम जब किसी रिलेटिव के गए थे एक बार फरखाबाद के पास में, तो उनका बाग था और बावली थी। तो बावली, जिस लोगों को थोड़ा सा नहीं पता उनको बता दें हम, कि जो भैंस जिस जगह पानी पीती हैं तो एक थोड़ा बावली टाइप होती है, तो उसमें पानी पी रही होती हैं। तो इस तरह का उन्होंने बना रखा था, काफ़ी बड़ा हौज टाइप का, और उसको पानी से भर के उसमें आम छोड़ रखे थे, तो आम डाल रखे थे। वहां पर उसको खाने का मजा ही था कि आपने उस ठंडे ठंडे पानी से आम निकाले, उनको चूसा और फेंक दिया। तो वो आम चूसने वाले, तो इतनी वैरायटी तो ये अब हो गई है पहले, लेकिन वहां पर इतनी वैरायटी जो ज्यादा पसंद की जाती थी वो चूसने वाला आम होता था। ऐसे करके दबा के रखा और यहाँ से हल्का सा काटा और फिर उसको चूस लिया, तो बड़ा जायके वाला आम होता था उस चीज़ के लिए। आजकल आप देखते हैं वैरायटी में दशहरी है, सफेदा है, अल्फांसो है, तोतापरी है, लंगड़ा है। आई हर्ड यस्टरडे वन ऑफ द वैरायटी ऑफ आम इज गुलाब जामुन। तो सो यू नेवर नो ना, अगर आप लखनऊ मलिहाबाद जाएंगे, तो व्हेन आई वाज देयर टेकिंग केयर ऑफ लखनऊ, तो मलिहाबाद गया था, तो वहाँ पर एक आदमी ने एक पेड़ पर, आई थिंक ये बाकी किसी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन आम की ही मैंने देखा कि एक ही पेड़ पर कलम की, क्योंकि हर पेड़ जो है ना कलम से नहीं होता है, कलम वैरायटी से कि डंडी लेके लगा दी और उसी पेड़ में लगा दी तो नई वैरायटी उससे उग गई। तो ये खासियत है आम के पेड़ की। तो आप रिकॉर्ड में भी चेक कर सकते हैं उसको इंटरनेट पर। उसके पास 140 वैरायटी थी आम की, और एक ही पेड़ पर। ओके, तो लोगों का रिसर्च और शौक इस हद तक रहता है उस चीज़ के लिए। तो बहरहाल इसकी बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। फायदे में कुछ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। जैसे फलों का राजा बोला जाता है आम, हर जगह प्रसिद्ध है। कहते हैं कि मीठी बोली न मीठा व्यवहार, हर किसी का दिल जीत लेता है। वैसे ही आम की खुशबू और आम की मिठास ऐसे फलों को उपाधि देती है। इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ आपको। इसका स्वाद ही नहीं, इसका नाम भी बहुत मायने रखता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि आम के हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी है। आम जब थोड़ा कच्चा होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। चटनी में यूज़ कर सकते हैं आप इसको, लोग कैरी करे खाते भी हैं। अचार तो आम जानते हैं कि अचार और आम इज सिनोनिम, तो आम और अचार सब लोगों ने खाया होगा, आई एम श्योर। इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। संस्कृत में इस आम को आमरहा कहते हैं। आम उत्पादन के बारे में बात करें तो भारत का नाम सबसे पहले आता है। आम उत्पादन में मामले में भारत नंबर 1 है। अल्फांसो सबसे महंगे नामों में से है। अल्फांसो की खेती मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में की जाती है, जिसमें रत्नागिरी, रायगढ़, भारत के कोंकण क्षेत्र शामिल है। लोगों का मानना है
कि आम की टोकरी देना दोस्ती का प्रतीक होता है। कई लोगों का मानना है कि कई आम के पेड़ ऐसे हैं जो 300 साल पुराने हैं। उन पेड़ों पर आज भी आम का मौसम आने पर फल लगते हैं। आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहा गया है। आम सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, फिलीपींस और उन जगहों पर भी पाया जाता है, और उनका भी ये राष्ट्रीय फल है। आम का पेड़ बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पेड़ है। दिल्ली के में आप जाएंगे तो वहां पर एक मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है इंटरनेशनल। आम की बहुत सारी किस्में लगती हैं। आम के फेस्टिवल में कई दुर्लभ किस्में देखने को मिलती हैं। आम के की जैसे मैंने बताया आपको 100 से ज्यादा वैरायटीज पाई जाती हैं। रंगों में हरा, लाल, पीला अलग अलग तरह के होते हैं। तोतापरी आम जैसे मैंने बताया वो रेड होता है आगे से, उसका पीछे से ग्रीन होता है। तो सबसे बाहरी आम की बात करें, मैंने बताया आपको नूरजहां, बट एक हाथी झूला भी होता है, हाथी पहाड़ भी बोलते हैं। उसका नाम ही हाथी पहाड़ या हाथी झूल बोला जाता है क्योंकि हाथी काफी भारी होता है, इसलिए उसका नाम भी हाथी की तरह रखा गया। काफी बड़ा आम होता है उसका, वो सहारनपुर में होता है उसकी वैरायटी का। इसका वजन भी करीब, जैसे नूरजहां आम का बताया था मैंने, 4 किलो होता है। इसका वजन भी करीब एक आम का 3 से 4 किलो होता है। कई लोग इसको बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन खाते वक्त कुछ सावधानी भी जरूरी चाहिए क्योंकि कुछ आमों में कीड़े जल्दी लग जाते हैं, इसलिए जब खाएं तो जरूर देख लें। तो ये आप जैसे मैंने आम काटा तो हो सकता है कहीं अंदर ही अंदर कुछ कीड़े भी हों, तो आम को देखना जरूरी, क्योंकि कई सी जगह साफ होता है, कई जगह ठीक होता है, कई जगह वो दबा हुआ होता है। ये तो दबा हुआ आम है, लेकिन अगर ये खुला हुआ आम होता, कहीं से पंक्चर्ड होता, तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता था जिसकी वजह से कीड़े अंदर पहुंच जाते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान बुद्ध आम के पेड़ के नीचे ही बैठकर ध्यान किया करते थे। आम खरीदते वक्त उसके रंग पर ही ना जाएं। जरूरी नहीं कि लाल या पीला पका हुआ आम हो। तो कई बार जो कारबेट से आम पका दिए जाते हैं, स्किन थोड़ी उनकी पीली दिखती है, उनको देख लेना चाहिए। कई बार जरूरी नहीं कि वो हरा हो लेकिन पका हुआ ना हो। तो दोस्तों, आज आम के बहुत से फायदे मैंने आपको बताए, इनकी वैरायटी बताई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड ऑफ द सेशन। आपके वो जो भी कुछ किस्से हों आम के तो आप ज़रूर बताएं। और आई एम श्योर जो आम हाथ से खाने में मज़ा है वो काट के खाने में मज़ा नहीं है। और जिस तरह की गंदगी जिसे हम बोलते हैं, या थोड़ा सा कहते हैं कि मैशीनेस, जो आम खाने से मुंह पर आती है, खासतौर से बच्चे जब खाते हैं, मेरे बच्चे जब खाते हैं, तो खाते वक्त जो उनका सबसे अच्छा पार्ट होता है वही होता है कि आम से उनका ख़राब हुआ मुंह। तो आई एम श्योर जिसके घर में बच्चे हों वो अपना कमेंट जरूर शेयर करें कि जब बच्चे हों थे खुद, या जिनके घर में बच्चे जब आम खाते हैं थोड़ा मैसी होकर उनके मुंह पर सब जगह हाथ में लग जाता है। एंड इट इज जॉय ऑफ द लाइफ। कुछ चीज़ें कहते हैं दाग हैं अच्छे हैं, तो इस तरह कुछ चीज़ें खाते हैं बच्चे भी थोड़ा मैसी हो जाते हैं। इट लुक्स गुड, फन। अपनी स्टोरी, जो भी किसी ने बचपन में आम के पेड़ तोड़कर खाए हो, किसी को डांट पड़ी हो, बाग में गया हो, उसे मार के भगाया गया हो, या चोरी करके भागा हो, नॉट एम चोरी चोर वाली, बट आई एम सेइंग पिक अप द थिंग, किसी ने नजर बचा के गया हो, उसका भी एक अलग मजा है बचपन में चीज़ों का। और या उसने घर पर खाए हो आम, या कोई बेचारे जिनको शुगर की तकलीफ है, जिनको उनकी वाइफ, उनकी मदर या फादर या बेटे बेटी मना करते हैं, जिन्होंने चुपके से खाया हो और ज़्यादा खा के मज़ा लिया हो। हालांकि इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आम जो है जिनको शुगर है वो ज़्यादा खाएं, क्योंकि जिससे मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में कि लीची ज़्यादा ना खाएं, और इसी तरह से आम भी बहुत ज़्यादा ना खाएं, अंगूर भी बहुत ज़्यादा ना खाएं जिनको शुगर की तकलीफ है। लेकिन जिसका दिल नहीं मानता है, मेरा दिल तो बच्चा है, कभी कभी उसमें खा लेते हैं। तो अपनी स्टोरी शेयर करें, कमेंट में शेयर करें, और बताएं कि उनको सबसे ज़्यादा आम खाने में कब मज़ा आया। और आजकल सीज़न है तो एंजॉय करें। स्टे सेफ, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।